श्री कृष्ण को बुलाया, पल भर भी समय व्यर्थ ना करते हुए भगवान उसी समय उसी जगह पर प्रकट हो गए। बोलिए अनंत कोटि शिव ब्रह्मांड वाले भगवान श्री कृष्ण की जय, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्त वत्सल नाम क्यों पड़ा? भक्त पर जो वात्सल्य स्नेह प्रकट करते हैं वो भक्त वत्सल है। तो इस जगत में वात्सल्य स्नेह से धनी कौन है? हम कहते हैं ना कि मां वात्सल्य स्नेह से धनी है, क्योंकि बालक पर माता पिता वात्सल्य प्रेम लुटाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे एक छोटा बालक अपने मां या बाबूजी का हाथ पकड़ते हुए निरापद रहता है, उसी प्रकार जो भक्त अपने जीवन काल में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक
अखिल अर्थान्वित सिंधु सार विग्रह भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद को हृदय में प्रकट कर लेता है, जोर से पकड़ लेता है, उसी बालक की तरह भगवान उस पर वात्सल्य स्नेह लुटाते हैं और उसे हर परिस्थिति से रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से, इसी कारण से भगवान का नाम भक्तवत्सल पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अगर कोई पूछे कि क्या प्रमाण है कि भगवान हमारी रक्षा करेगा, भागवत जी इसका प्रमाण एक बार नहीं कई बार देते हैं। जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का सुपुत्र प्रहलाद को मारने की कितनी कोशिश की हिरण्यकशिपु ने, क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज बचपन से ही विष्णु भक्ति में लग गए थे। हर वक्त हरिनाम, हर वक्त हरि गुणगान, हर वक्त हरि कीर्तन। अपने पिता जो कि एक राक्षस है हिरण्यकशिपु, उसकी वारण करने के बावजूद भी प्रहलाद बाज नहीं आए। वो तो अपने आनंद में मग्न होकर हरिनाम लेते रहते हैं। तो जितनी बार हिरण्यकशिपु उनको मारने की कोशिश करता है, पहाड़ की ऊंची शिखर पर ले जाकर गिरा दिया, नीचे जाकर देखा प्रहलाद विश्व पुष्ट बलिष्ठ होकर हरिनाम गा रहे थे। एक कमरे में बंद कर कई दिनों तक आहार लेना छोड़ दिया। द्वार खोलकर देखा प्रहलाद के देह से दिव्य ज्योति निकल रहा है। ऐसे रिष्ट पुष्ट पहलवान टाइप के लग रहे थे प्रहलाद महाराज, बिना खाए पिए। तो ईश्वर शक्ति कहां से आती है? प्रहलाद महाराज को मारने के लिए अग्नि पर बैठाया गया, लेकिन होलिका जिसको वरदान था कि अग्नि उसको स्पर्श नहीं कर सकती, उसी अग्नि ने होलिका को दहन कर दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज जो कि ईश्वर की करुणा से बचे हुए थे, सुरक्षित थे, उस बालक को अग्नि स्पर्श न कर सकी। तो ये होता है जब कोई निष्ठा से ईश्वर के चरण में समर्पित हो जाए। श्रीमद् भागवत हमें यही सिखाते हैं कि आयु कोई बात ही नहीं है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि बालक काल में पढ़ाई लिखाई का समय है, घूमने फिरने का समय है, भक्ति करने का समय नहीं है। ये एक भ्रांति है, ये एक मिथ है। हर उम्र, हर वक्त, हर काल हरि भजन के लिए ही होता है। जब समझ में आ जाए तभी मंगल, जितने देर से समझ में आए उतना ही अमंगल, उतना ही रिस्क। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही कल्याण खुद का और अपने परिवार का, अपने संगजनों का, अपने प्रियजनों का। यह शिक्षा देती है हमारे श्रीमद् भागवत। हिंदू सनातन धर्म में ग्रंथ बहुत है, ग्रंथ की कोई कमियां नहीं है। अन्य धर्म में एक धर्म एक ग्रंथ। कोई एक व्यक्ति एक साधु के पास गया, उससे पूछा कि महाराज एक बात बताइए कि पृथ्वी में धर्मों की तो कोई कमी नहीं है, हर देश में एक एक धर्म होता ही है, एक से ज्यादा धर्म हो सकते हैं, तो हर एक धर्म का एक एक धर्म ग्रंथ या पुस्तक रहता है। हमारे हिंदू धर्म में ये क्या है, एक लाइब्रेरी भी कम पड़ जाए, इतने धर्म ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म में। तो इसका कारण क्या है? क्या लोग भ्रमित नहीं हो जाएंगे इतने धर्म ग्रंथ पढ़कर कि किस धर्म की बात माननी है, किस ग्रंथ की बात माननी है, किस पंथ की बात माननी है? तो उस संत ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया कि जब कोई बाहर वाला आपसे बात करता है तो आप उसे उतना ही जवाब देते हैं जितना देना आवश्यक है। लेकिन आपका प्रियजन अगर आपसे बात करने बैठे तो आप लिमिट या वक्त नहीं देखते, आप बताए जाते हैं अंदर की जितने भी बात आप सब बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये आपका प्रियजन है और इससे बात करने की इच्छा आपके हृदय में जागृत ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो सनातन धर्म भगवान का प्रियजन है, इसीलिए सनातन धर्म ने भगवान के अंदर जितने भी ज्ञान थी या है, सभी हमारे लिए खोल कर रख दिया ईश्वर ने
क्योंकि हम उनके परम प्रिय है। विदाई और हरि बोल। तो इस धर्म में जन्म लेना खुद में ही एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, ये बात सत्य है। कालक्रम में बहुत गुलामियां सही है भारत में, शायद थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखा है, लेकिन जिस देश में एक बार नहीं बार बार कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना हम लोग गुनगुनाते हैं ना, तो जिस मिट्टी की धरा पर साक्षात परमेश्वर भगवान एक बार नहीं बार बार आते हैं, बार बार अवतरित होते हैं, इतनी प्रिय है इस भारत की धरती उस प्रभु को जो जगत का निर्माण करते हैं। उस देश में, उस धर्म में जन्म लेना अपने आप में ही बहुत सौभाग्य की बात है। इसीलिए श्रीमद् भागवत हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें थोड़ी भजन करते रहना चाहिए। और कलयुग में तो एकदम सहज सरल है। सत्ययुग में लोग करोड़ों करोड़ों हजार हजार साल तपस्या करके कुछ प्राप्त करते थे। भगवान ने देखा हजार हजार तो छोड़ो, कलयुग का एक आदमी 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहता। बहुत कम आपको मिलेगा कि कोई व्यक्ति 100 वर्ष की आयु पूर्ति करके फिर नहीं छोड़ता है, बहुत कम दिखाई पड़ता है। 60 70 80 में ही सभी आजकल गुजर जाते हैं। आयु नहीं है हमारे पास, काल ने हमारे आयु को ग्रास कर दिया है। पहले की तरह धैर्य शक्ति हमें नहीं रहा, बल नहीं रहा। भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, आज एक इंसान के शरीर में एक भैंस का बल नहीं है, हाथी तो छोड़ो। पहले के लोग 14-14 फीट 21-21 फीट ऊंचे थे, आजकल 5-6। अगर कोई 6 फीट हो जाए तो हम लोग उसकी तरफ देखते हैं कि यार इतना लंबा है। तो कलयुग में सभी कम है, इसीलिए प्रभु ने देखा कि ये लोग तप नहीं कर सकते, इनके अंदर धैर्य शक्ति नहीं है, ये लोग इतने धनवान नहीं है। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज कहां पहुंच गया इकोनॉमी। तो इसीलिए कलयुग में सब जब कम ही है तो ऐसा मार्ग निकालना पड़ेगा कि जो कलयुग के निवासी कर सके, अनुमोदन कर सके, अपने जीवन में धारण कर सके और कम में बहुत ज्यादा प्राप्त कर सके। जैसे कोई मॉल में डिस्काउंट चल रहा होता है, तो अभी चैत्र का महीना चल रहा है, जो लोग सीजन में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि रिडक्शन का महीना आ गया है, 500 की चीजें 200 में मिलते हैं, सेल चल रहा है। उसी प्रकार कलयुग में भगवान ने सेल लगा रखा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सन्मुख करो केशव कित्तनाथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जो फल व्यक्ति को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में करोड़ करोड़ साल तपस्या करने से, यज्ञ करने से प्राप्त होता था, कलयुग में केवल मात्र एक बार भगवान नाम उच्चारण और श्रवण करने से ही वही फल हमें प्राप्त होता है। बोले आनंद भगवान की जय। ऐसे कृपालु ईश्वर को छोड़कर हम लोग कहां जाए और क्या हमारी गति हो सकती है। इसीलिए पहले ही श्लोक में स्पष्ट कर दिया है श्रीमद् भागवत ने उस परमात्मा की करुणा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो परम सत्य है, जो मिथ्या नहीं जानते, हम लोग सत्य बोल के भी मिथ्या आचरण करते हैं और भगवान कृष्ण मिथ्या बोलते हैं फिर भी वो सत्य है। यही फर्क है भगवान और हमें। चित्त जिनके वजह से हम सब मूवमेंट में है, हम लोग लड़ पा रहे हैं, हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा देह पर है। जब आत्मा निकल जाए, देह को जला पुरा कर राख कर दिया जाएगा। एक पत्थर में और इस देह में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो फर्क क्यों है? क्योंकि उस चेतना शक्ति की वजह से है जो कि परमात्मा से हमको प्राप्त होता है। और आनंद, जो आनंद का घनीभूत समुद्र है, जिनकी चरण में शरण लेने के साथ साथ ही जीव परम आनंद में निमग्न हो जाते हैं। सच्चित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस विश्व संसार को एकमात्र सृजन करते हैं, पालन करते हैं और जिनकी वजह से ये विश्व संसार एक दिन प्रलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा,
जिनके चरण में वंदन करने से, जिनका नाम हृदय में धारण करने से, जिनकी कथा श्रवण करने से तापत्रय विनाशाय। तापत्रय का मतलब क्या है? हम प्रत्येक जीव के अंदर 3 प्रकार के दुख है, तापत्रय है। दुख को शास्त्र में ताप कहते हैं। 3 प्रकार का दुख क्या क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन 3 दुखों में इस पृथ्वी में जितने भी प्रकार के दुख हैं सभी समाहित हो जाते हैं। तो पहली कैटेगरी में आता है आदि दैविक। अगर फ्लड हो जाए, अगर भूकंप आ जाए, अगर तूफान आ जाए, अगर प्रकृति से कोई दुख हमको प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं आदि दैविक दुख। आदि भौतिक क्या होता है? इस जगत के भूत प्राणी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, दूसरे प्राणी से जो दुख हमें प्राप्त होता है उसको कहते हैं आदि भौतिक। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। कोई शारीरिक दुख से पीड़ित है तो किसी के शरीर पुष्ट है लेकिन मानसिक बीमारी से जर्जरित है। तो जिनके चरण वंदन करने से इन 3 प्रकार के दुख से हम परमानेंटली मुक्त हो सकते हैं, चिरस्थायी रूप से छुटकारा पा सकते हैं, उस श्री कृष्ण के चरण को हम बार बार वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी के पहले श्लोक में हमें बताया गया है। पहले ही श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है कि दुख से कैसे हट सकते हैं। दूसरे श्लोक में भागवत का जो प्रचारक, परमहंस परिव्राजक आचार्य, जिनको माया स्पर्श नहीं कर सकती, उन सुखदेव परमहंस जी का वंदन किया गया है। यं प्रव्रजन्त मनपेत मपकृत्वं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबुभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। जिनको माया स्पर्श नहीं कर सकती, जो माया में रहकर माया से परे हैं, उन सुखदेव गोस्वामी की कृपा से हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्राप्त हुआ है। उनके चरण में बार बार निवेदन और वंदन है। हमारे इतिहास में 2 व्यक्ति जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं। उन 2 का बहुत बड़ा अवदान है हमारे प्रत्येक के जीवन में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में। अगर वो 2 व्यक्ति इस पृथ्वी में जन्म ना लेते तो हमें बहुत कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ हम नहीं जानते। उन 2 व्यक्ति का नाम क्या है? पहला व्यक्ति है पांडवों में अर्जुन, और दूसरा व्यक्ति है अर्जुन का पोता परीक्षित महाराज। संपर्क में दादाजी और पोते का संपर्क है। दादाजी की वजह से हमें श्रीमद् भगवत गीता मिली और पोते की वजह से हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ मिला। अगर अर्जुन के मन में प्रश्न न आता तो कृष्ण गीता नहीं बोलते। कुरुक्षेत्र में अगर अर्जुन बिना पूछे युद्ध कर लेता तो क्या हमें गीता रूपी उत्तम ग्रंथ प्राप्त होती? उसी प्रकार अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को ब्रह्म अभिशाप मिला था कि इति लंघित मर्यादं तक्षकं सप्तमेन दंशतिष्व कुलांगारम। मतलब आज से 7वां दिन में तक्षकनाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। यह अभिशाप क्यों मिला था? क्योंकि कली के, ये जो कलियुग है ना, उस कलियुग के वश में आकर परीक्षित महाराज ने एक संत का अपराध कर दिया था। उस संत का नाम था शमिक मुनि, शमिक ऋषि। तो शमिक ऋषि के गले पर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप लपेटकर वहां से चल बैठे थे, और उसी की वजह से शमिक ऋषि के जो पुत्र है श्रृंगी मुनि, उन्होंने परीक्षित को अभिशाप दिया था कि हे राजा, तुझे धन का बहुत बड़ा घमंड हो चुका है, तू इतना बड़ा राजा है, तू पांडव वंशीय है, जा तुझे अभिशाप मिलता है कि आज से 7वें दिवस पर तक्षकनाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब
परीक्षित महाराज को समझ में आया कि उनसे कितना बड़ा अपराध हो चुका था। उनका भी दोष नहीं था, क्योंकि कली के वश में आ गए थे। उनके मस्तक पर जो स्वर्ण मुकुट था, वो स्वर्ण मुकुट पांडवों ने जरासंध को वध करके लाया था। तो जरासंध का धन आप लोग समझ ही सकते हैं कि कैसा होगा। तो जैसे ही जरासंध का मुकुट परीक्षित ने पहना, उसी समय में कली जाकर परीक्षित के मस्तक पर बैठ गया और उसकी बुद्धि बिगाड़ी। और ऐसे बुद्धि बिगाड़ी जो मस्तक हर दिन हर रोज साधु गुरु वैष्णव के चरणों में प्रणति करता है, दंडवत करता है, उसी हाथ से गुरु का, एक वैष्णव का, एक साधु के गले पे मरा हुआ सर्प छुआ कर वहां से चल बैठे। तो ये है कली का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव। तो जैसे ही परीक्षित के मस्तक पर कलयुग उतरे, तब परीक्षित को मालूम पड़ा कि उनके ऊपर ब्रह्म विशाप लग गया है। तो घरबार सब छोड़कर उनके सुपुत्र थे जमदग्नि, उनके हाथ पर सब राजपाट समर्पित करके गंगा किनारे चल बैठे। और गंगा किनारे बैठे बैठे परीक्षा कर रहे थे कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। हम सभी लोगों को इन 7 दिनों में ही जाना है। हफ्ते में 7 दिन से ज्यादा बढ़कर 8वां दिन नहीं है। इन 7 दिनों में हम सबका नाम किसी न किसी दिन पर लिखा हुआ है। तो इस विचार से हम सभी परीक्षित के अनुगत हुए। लेकिन परीक्षित को मालूम था कि 7वें दिवस पर उनकी मृत्यु आ रही है। इतिहास में 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको अपनी मृत्यु का संवाद पहले ही प्राप्त हो चुका था। एक था राजा कंस और दूसरे थे हमारे परीक्षित महाराज। परिस्थिति एक समतुल्य, एक समान परिस्थिति दोनों के पास। पहले ही दोनों का मृत्यु उन दोनों को बताया जा चुका था। लेकिन अब परिस्थिति को देखकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके अनुसार दोनों का भविष्य निर्माण हुआ जा चुका था। एक चला था मृत्यु को मिटाने और एक चला था मृत्यु को सजाने। कंस चला था मृत्यु को मिटाने। कितने असुर, कितने राक्षसों का सहायता लिया कृष्ण को मारने के लिए। दुर्मति बुद्धिहीन कंस को यह नहीं मालूम था कि जो जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन मरना पड़ता ही है। लेकिन परीक्षित महाराज तो सज्जन थे। वो जब मृत्यु संवाद सुने तो विचलित नहीं हुए। उनने मृत्यु को सजाने का प्रस्तुत ले लिया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंगा किनारे पहुंच गए और सभी संतों से पूछने लगे कि 7 दिन समय है मेरे पास, ऐसा क्या करने से मुझे 7 दिन में परम मोक्ष की गति प्राप्त होगी। सभी धर्म ग्रंथ पलटने लगे। कोई कहता है ये यज्ञ करने से 1 महीना लगेगा, कोई कहता है इतना दान करने से 1 साल लगेगा, कोई कहता है दंडवत लगाओ, कोई कहता है ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, आसन लगाओ, पूजा करो, पाठ करो। लेकिन 7 दिन में ऐसा क्या करा जाए कि परीक्षित परम गति प्राप्त हो जाए, किसी के पास कोई उत्तर नहीं। उसी वक्त यहाँ पर वेदव्यास का सुपुत्र परमहंस परिव्राजक आचार्य सुखदेव गोस्वामी पाद का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहने लगे कि हे राजन, हे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत ज्यादा है। अगर तक्षक तुम्हारे चरणों को डस लेता, तभी भी अगर मैं तुम्हारे पास आता, तब भी तुम परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते। परीक्षित ने कहा ऐसा आप क्या कर लेते? सुखदेव ने कहा नीचे से तक्षक तुम्हें डसता और तुम्हारे कान में मैं डस लेता। बोले आप कैसे डस लेते? तक्षक किस चीज से डसता है? विष से, और मैं अमृत से डसता। उस अमृत का नाम क्या है? उस अमृत का नाम है हरिनाम। जैसे ही तक्षक डसता, मैं तुम्हारे कान में एक बार उस भगवान का नाम उच्चारण कर लेता, बोलता श्री कृष्ण। नीचे से विष उठता, ऊपर से अमृत जाता। हृदय में विष और अमृत का जब लड़ाई पड़ता, तब विष हार जाता, अमृत जीत जाता और तुम उस देव को छोड़कर परम गति प्राप्त कर जाते। इसलिए 7 दिन तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। एक क्षण में मोक्ष की गति प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे ताकत रखते हैं हमारे हरिनाम, हमारे नाम संकीर्तन, हमारी कृष्ण कथा। हाँ, अगर तुम्हें प्रेम करना है भगवान से, अगर तुम्हें उनको जानना है तो 7 दिन समय लगेगा।
उस 7 दिनों में परीक्षित के मन में जितने प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए, सभी प्रकार के प्रश्न को उत्तर देते 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 श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। हमारे शास्त्र कुछ उल्टा पलटा नहीं थे, नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये धर्म ग्रंथ ये बड़ा प्रिमिटिव है, बड़ा प्राचीन है, ये सबको नहीं मानना चाहिए। धर्म ग्रंथ कोई प्रिमिटिव या प्राचीन चीज नहीं है। आज जो वैज्ञानिक प्रमाण कर रहे हैं हमारे धर्म ग्रंथ में, बहुत पहले ये सब लिखा जा चुका है। दुनिया का पहला प्लास्टिक सर्जन कौन थे? आप गूगल में सर्च करिए, कोई वेस्टर्न का कोई वैज्ञानिक का नाम लिखा होगा, लेकिन दुनिया का पहला प्लास्टिक सर्जन हमारे भारत का एक संत था, उनका नाम था सुश्रुता। उन्होंने पहले प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन किया था। तो आज जितने जितने वैज्ञानिक जो आविष्कार कर रहे हैं हमारे धर्म ग्रंथ में सुविस्तृत रूप से ये सब पहले ही वर्णित है हमारे साधु संत के द्वारा। ऐसे धर्म ग्रंथ के धनी है हम सनातन धर्मी, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर। तो प्रश्न उत्तर हम लोग कहते हैं ना, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। छोटे छोटे बालकों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? ताकि उनके मन में जितने भी प्रश्न आए सभी प्रकार के प्रश्नों का सदुत्तर उनके उनके गुरु या टीचर से उनको मिल सके। इसी प्रकार के इसी उद्देश्य के लिए हम लोग बच्चे लोगों को स्कूल में भेजते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथ भी तो यही कार्य करते हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, कृष्ण ने उत्तर दिया। परीक्षित के मन में प्रश्न आया, सुखदेव गोस्वामी पाद ने उत्तर दिया। प्रश्न उत्तर तो है, हाँ एक फर्क है कि ये प्रश्न उत्तर अगर कोई जान ले, कोई अनुभव कर ले, तो उसका पूरा जीवन भी परिवर्तन हो जाए। और इस जीवन को छोड़ो, आगामी में जितना जीवन होने वाला है वो सारे जीवन परिवर्तन हो जाए, ऐसे सामर्थ्य रखते हैं हमारे श्रीमद् भागवत ग्रंथ या हमारे श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ। ये तफात है हमारे धर्म ग्रंथों में। इसी प्रकार से भागवत सप्ताह का जन्म हुआ। असल में भागवत जी को एक दिन में कवर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि भागवत जी का 12 स्कंध है, 12 स्कंध है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत में। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात 24 घंटे एक आसन में बैठकर प्रश्न किए और उत्तर सुने। इसीलिए 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा पूरा कंप्लीट हो सका, पूरा पूर्ण हो सका, पूरा संपूर्ण हो सका। तो एक दिन में 2-3 घंटे में श्रीमद् भागवत का भूमिका ही अच्छे से तैयार नहीं हो सकता। इसीलिए भागवत सप्ताह का निर्माण किया गया था। तो आजकल भगवत सप्ताह जब होता है तो विधान है कि 2 वक्त कथा होगा। सुबह में एक कथावाचक सिर्फ श्लोकों का दान करेंगे। 7 दिनों में श्लोकों का दान करते हुए 18,000 श्लोक 7 दिन में पाठ करके संपूर्ण किया जाएगा। और शाम में और एक कथावाचक उन श्लोकों का जितना समय के अनुकूल हो सकता है व्याख्या करके लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये वर्तमान का विधान है। 3-4 घंटे लगता है 7 दिन में थोड़ा बहुत भागवत जी का ज्ञान अर्जन करने से। क्योंकि इस कलयुग में श्रीमद् भागवत ग्रंथ अमृत के बराबर कहा गया है। मधुवांछ कल्पतरु निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। हम लोग आम का वृक्ष लगाते हैं क्यों? आम खाने के लिए। तो अगर वेद वृक्ष है तो उस वेद रूपी वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत है। और इस बात का गुणगान भागवत स्वयं अपने मुख से कर रहा है। निगम कल्पतरोर गलितं फलम शुकमुखादम मृतद्रव संयुतम। सुखदेव जी महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रकट हुआ है, इसीलिए इसकी मिठास और कोटि गुना ज्यादा वृद्धि प्राप्त हो चुका है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निरंतर हमें श्रीमद् भागवत रस का पान करना चाहिए, क्योंकि ये मनोवांछ कल्पतरु है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा
आयोजन करेंगे, उनके मन का जो जो सत्संकल्प है वो श्रीमद् भागवत पूरा करेंगे ही करेंगे। कितने सारे प्रमाण हैं। मैंने कथा प्रारंभ किया आज से 5-6 साल पहले। 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और 17 के नवंबर से ही मेरी भागवत कथा की प्रारंभ हुई। उसके बाद मेरे खुद के जीवन में इतना अनुभव है कि कितने कितने लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत हम इन संकल्प रख कर दिए थे, सच संकल्प होना चाहिए। संकल्प असत होने से नहीं होगा, उल्टा पड़ जाएगा। संकल्प अगर सत हो तो श्रीमद् भागवत में इतनी सामर्थ्य है कि प्रत्येक सत संकल्प को पूरा कर सकता है। तो एक दिन में श्रीमद् भागवत कथा उनके चरण में प्रणाम मात्र करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जब किंचित हम ईश्वर की करुणा से, श्रीमद् भागवत की कृपा से उनका रस थोड़ा बहुत आस्वादन कर पाए। तो कल रामनवमी का मुहूर्त था। कल था या परसों था? परसों था। परसों रामलला प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर। तो हम लोग श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री रामचंद्र का कुछ लीला आस्वादन करने की कोशिश करेंगे। रामलला त्रेता युग में प्रकट हुए थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हम लोग सभी जानते हैं, 4 भाई त्रेता युग में प्रकटित हुए थे। उनके पिता थे राजा दशरथ और उनकी माता थी कौशल्य, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान प्रकट हुए थे किन कारणों से? पहले तो धर्म की रक्षा, दूसरी साधु सज्जन और भक्तजनों पर कृपा, और तीसरी उनकी लीला विस्तार करके आगामी युग के जो जीव है उनको एक सटीक मार्ग या शिक्षा देने के लिए भगवान बार बार युग युग में इस पृथ्वी में प्रकट होते हैं। तो एक बार रामचंद्र भगवान जब रावण वध करके अयोध्या में पधारे, तब धूमधाम से रामचंद्र का राज अभिषेक चल रहा था। तो सभी लोग आए, सभी मुनि ऋषियों, सभी राजाओं को आमंत्रित था। भगवान का राजाभिषेक हो रहा है, वो भी 14 साल के बाद, और राक्षस का वध करके आए रामलला। तो उनकी ख्याति खूब प्रचार हो रही थी इस पृथ्वी पर। तो सभी खुश थे। देवर्षि नारद, ऋषि दुर्वासा, सभी मुनि ऋषि पधारे थे अयोध्या। तो रामचंद्र उनके 3 भ्राताओं को कुछ कुछ कार्य समर्पित किए हुए थे। जैसे शत्रुघ्न को ये भार समर्पित हुआ था कि जितने भी अतिथि उस कार्यालय में आए, उस अनुष्ठान पे आए, उन सभी को सम्मान प्रदर्शन करने का दायित्व शत्रुघ्न पर था। क्योंकि शत्रुघ्न बड़ा अच्छा सम्मान कर पाता था, सभी को खुश कर पाता था, तो शत्रुघ्न को यह दायित्व था। तो सभी रामचंद्र के राज्य पर बैठे हुए थे। तो शत्रुघ्न के पास मालाएं थी, सुगंधित पुष्प थी और चंदने थी। तो शत्रुघ्न हरेक के पास जाता और उसके ललाट पर चंदन लगाता, उसको माला पहनाता, प्रणाम करता, स्वागत करता, फिर आगे बढ़ता। ऐसे करते 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 सभी बैठे हुए थे। तो दुर्वासा ऋषि और देवर्षि नारद दोनों एक साथ बैठे हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, दुर्वासा ऋषि और देवर्षि नारद दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तो दुर्वासा ऋषि बैठते 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 कब ध्यान लग गया उनका, उनको खुद को पता नहीं चला। तो वो ध्यान में निमग्न हो गए। तो शत्रुघ्न आगे बढ़ रहा था। तो नारद के मन में एक बात उत्पन्न हुई, क्यों ना एक लीला किया जाए। जब ही शत्रुघ्न दुर्वासा ऋषि के सामने आया, शत्रुघ्न जैसे ही दुर्वासा को चंदन और माला पहनाने जा रहा था, देवर्षि नारद उनको रोक दिए। तुझे दिख नहीं रहा, ये ध्यान में समाधिस्थ हो चुके हैं। मालूम है दुर्वासा ऋषि का क्रोध कितना प्रचंड है।
इतने सालों बाद अयोध्या ने खुशी का सूरज देखा है, तो फिर से दुखी का बादल लाना चाहता है, दुख का बादल लाना चाहता है। अगर उनका ध्यान भंग हो गया और ना जाने क्या अभिशाप दे दिया, तो क्या तो सहन कर पाएगा कि फिर से तेरे भ्राता रामचंद्र पर दुख के बादल मंडराए? शत्रुघ्न तो भयभीत हो गया। शत्रुघ्न ने कहा, तो मैं क्या करूं, आप मुझे कृपा करके बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, तुम उनका सम्मान मत करो, जब उनका ध्यान अपने आप भंग होगा तब उनका सम्मान करना। तुम मुझे सम्मान करके आगे बढ़ो। तो देवर्षि नारद के कहने पर दुर्वासा को सम्मान ना करते हुए शत्रुघ्न देवर्षि नारद के ललाट पर चंदन लगाया, माला पहनाया और आगे बढ़ गया। जब शत्रुघ्न को सम्मान करते करते थोड़ा आगे बढ़ा, देवर्षि नारद ने मारी एक कौड़ी दुर्वासा को, हे दुर्वासा जल्दी उठ। दुर्वासा जी का एकदम ध्यान भंग हुआ। पूछा, क्या बात हुआ, मेरा ध्यान क्यों भंग किया? नारद ने बोला, तो दो कौड़ी को बाबा है। दुर्वासा ने कहा, 2 कौड़ी को बाबा? मैं? आखिर क्यों? मैं एक शाक वंशज परम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि, इतना तेज का बल, इतना तप का बल, मैं 2 कौड़ी को बाबा? मैं ब्रह्मा के लोक में चला जाऊं, मैं कैलाश पे चला जाऊं, मैं वैकुंठ पे चला जाऊं, साक्षात हरि साक्षात शंकर मेरे सम्मान पर उतर आते हैं, तुम क्या कहते हो मैं 2 कौड़ी को बाबा? ऐसा क्यों कहा आपने? नारद ने कहा, एक बार मुंडी घुरा के देखो। बोले, क्या देखो? सभी के ललाट पर सुगंधित चंदन है, सभी के गला पर सुगंधित पुष्प की माला है, तेरे ललाट पर ना है चंदन, ना है तेरे गले पे कोई माला। दुर्वासा ऋषि ने चारों तरफ मुंडी घुमाई, देखा कि बात तो सही है, सभी के गले पर माला है सिवाय उनके खुद के। तभी उनने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? बोले, अरे कोई तेरा सम्मान नहीं करता, तो सम्मान का पात्र है ही नहीं। बोले, ऐसी बात? किसने मेरा अपमान किया? बोले, वो देख शत्रुघ्न जा रहा है, उसके हाथ पर मालाएं हैं और चंदन है, उसने सभी को पहनाया, केवल तुझे नहीं पहनाया। अच्छा, अभी राम के पास जाता हूं शिकायत करने के लिए। नारद ने कहा, ठहर ठहर, ऐसे शिकायत करने से नहीं चलेगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई भाई में इतना प्रेम है ना, विश्व के विरुद्ध चले जाएंगे लेकिन भाई भाई साथ नहीं छोड़ेंगे। तो क्या किया जाए? तो नारद ने दुर्वासा ऋषि को कुछ बुद्धि सिखाई। उनको कहा कि पहले भगवान के पास जाना, उनसे बोलना कि तेरा अपमान हुआ है उनके द्वार पर, और जो अपमानी है उसका दंड तू चाहता है, और दंड चाहने से पहले शपथ ले लेना कि राम जिससे सबसे श्रेष्ठ या ज्यादा प्रेम करते हैं उसका शपथ रामचंद्र को खिला देना, उसके बाद तू अपमानी का नाम लेना। तो दुर्वासा ऋषि ने नारद की बात सुनकर रामचंद्र के पास गए। रामचंद्र बोला, बोलिए ब्रह्म ऋषि, क्या कार्य, क्या सेवा कर सकता हूं? दुर्वासा ने कहा, हे प्रभु, मुझे मालूम था कि आपके द्वार पर अगर कोई भिखारी भी आ जाए तो वो भी अपमानित नहीं होता। मैं एक शाक वंशज साक्षात ब्रह्म ऋषि, मेरा अपमान? रामचंद्र ने कहा, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम तो इच्छा से आपका अपमान नहीं किए। बताइए किसने आपका अपमान किया? जिसने आपका अपमान किया मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ऐसे बोलने से नहीं होगा प्रभु। बोले, कैसे बोलने से होगा? बोले, आप अपने जीवन में जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसका शपथ खाइए और बोलिए कि आप उसको नहीं छोड़ेंगे। तो प्रभु राम ने कहा कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ प्रेम अपने भक्त हनुमान से करता हूं, तो मैं हनुमान का शपथ खाता हूं कि जिसने तुम्हारा अपमान किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब दुर्वासा ने कहा, मेरा अपमान करने वाला और कोई नहीं, आपका सबसे कनिष्ठ भ्राता शत्रुघ्न है। वो देखिए शत्रुघ्न जा रहा है। जैसे ही रामचंद्र को बोला, अब प्रभु ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम, रघुकुल रीत सदा चली आए, भले प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण अगर चले जाए लेकिन वचन जो दे दिया वो दे दिया। प्रभु ने उठाया धनुक, उठाया बाण और सावधान शत्रुघ्न बोलकर दौड़े शत्रुघ्न के पीछे। शत्रुघ्न के पीछे जैसा ही दौड़े देवर्षि नारद झट से शत्रुघ्न के पास पहुंच गए।
पहुंचते हुए शत्रुघ्न से कहा, है शत्रुघ्न देख तेरी तरफ मुसीबत आ रहा है। बोले मुसीबत? बोले क्यों? बोले ये तो मेरे भ्राता है। बोले अभी भ्राता नहीं है, अभी मुसीबत उनकर आ रही है। बोले ऐसा क्यों? बोले तूने दुर्वासा का अपमान किया है। शत्रुघ्न ने कहा, अरे कमाल करते हो प्रभु जी, आपने मुझको वारण किया कि दुर्वासा का सम्मान ना करें क्योंकि उनका ध्यान भंग हो जाएगा। नारद ने कहा, ये हमारा आपस का मामला है, हम लोग बाद में सुलझा लेंगे, पहले तो अभी भाग, नहीं तो प्रभु जब अगर बाण छोड़ देंगे तो तू प्राण से नहीं बच पाएगा। शत्रुघ्न ने कहा, हे प्रभु अपने कहा जाओ, इस तीनों लोकों में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर जाकर मैं मेरे प्रभु श्री रामचंद्र से छुप सकता हूँ। वो मर्तलोक में बाण चलाएंगे, मैं अगर कैलाश ब्रह्मलोक सत्यलोक में भी रहा तभी मेरी मृत्यु हो जाएगी। नारद ने कहा, मैं एक जगह जानता हूँ, चलो मेरे साथ। लेकर गए माता अंजनी की गुफा पर। अंजनी माता बैठी हुई थी, सारी बात बतलाई। देवर्षि नारद ने अंजनी माता को कहा कि हनुमान को बुलाओ और उससे कहो कि शत्रुघ्न का प्राण संकट पर है और वो उसकी रक्षा करे, और रक्षा करने के लिए शपथ ले लेना प्रभु श्री रामचंद्र का। तो ये बुद्धि जब सिखलाई, अंजनी माता ने हनुमान को बुलाया। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा, माता क्या बात है? अंजनी माता ने कहा, पुत्र तेरे भ्राता जो है शत्रुघ्न, उसका प्राण संकट पर है। बोले ऐसी बात? मेरे होते हुए मेरे भ्राता शत्रुघ्न पर प्राण संकट? देखता हूं इस त्रिभुवन में ऐसा कौन जीवित है कि मेरे रहते हुए शत्रुघ्न का बाल भी बाका कर सके। अंजनी ने कहा, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। तू सर्वश्रेष्ठ जिससे प्रेम करता है उसका शपथ ले और बोल कि तू जब तक जीवित है शत्रुघ्न का कुछ नहीं होगा। हनुमान ने कहा, मेरे तो हृदय पर एक ही विराजते हैं प्रभु श्री रामचंद्र, तो मैं मेरे प्रभु रामचंद्र के चरणों की सौगंध खाता हूँ माता, जब तक मैं जीवित हूँ शत्रुघ्न पर कोई आज भी नहीं आएगी। अब बताओ किससे संकट है? अंजनी माता ने बोला, तेरे प्रभु श्री रामचंद्र से ही संकट है। अरे वो अब ठहरे भक्त भगवान आमने सामने। दौड़ते दौड़ते प्रभु श्री रामचंद्र आए हनुमान के द्वार। शत्रुघ्न को देखकर बाण उठाया, धनुष पर बाण प्रत्यंचा चढ़ाई और बोला, शत्रुघ्न सावधान। हनुमान गदा लेकर शत्रुघ्न के सामने आ गए। रामचंद्र ने कहा, हनुमान आज नहीं, आज मेरे सामने कोई नहीं आएगा, शत्रुघ्न को आज मैं दंड देकर रहूंगा। हनुमान ने कहा, प्रभु मैं चाहकर भी आज आपका आदेश पालन नहीं कर सकता। राम ने कहा, हे हनुमान हट जाओ, मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है, मैं शत्रुघ्न को छोड़ूंगा नहीं। हनुमान ने कहा, प्रभु मैंने आपकी सौगंध खाई है, मैं शत्रुघ्न को कुछ होने नहीं दूंगा। अब हुआ धर्म संकट। प्रभु कहे तब हो जाए, दो बात। हनुमान कहे चलो प्रभु हो जाए। आज भक्त और भगवान में लड़ाई छिड़ चुकी है। रामचंद्र ने कहा, सावधान हनुमान। हनुमान कहे, ठहरो ठहरो प्रभु, मुझे पहले अपना अस्त्र शस्त्र को धारण करने दो। रामचंद्र ने कहा, लंका में तो तुम ईंटें फेंक रहे थे, पत्थरे फेंक रहे थे, यहाँ पर शस्त्र धारण करोगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका पर मेरे बराबर का कोई योद्धा कहाँ था? आज मेरे बराबर का योद्धा आया है, आज मैं अस्त्र धारण करूंगा, आज मैं लड़ाई करूंगा। बोलते हुए रामचंद्र ने बाण हनुमान की तरफ इशारा किया और जैसे ही बाण छोड़ा, हनुमान ने दोनों हाथों पर बड़ा करताल लिया और झूमते हुए रामचंद्र का कीर्तन करने लगे, जय श्री राम। बोलते ही बाण हनुमान के चरणों पर गिर गया। दूसरी बाण आया, हनुमान जय श्री राम, दूसरी बाण ध्वस्त हो गया। तीसरी बाण आया, जय जय श्री राम। ऐसे करते करते रामचंद्र बाणों की वर्षा कर रहे हैं। हनुमान करताल बजाते हुए उद्दंड नृत्य कर रहा है, राजा राम 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 राजा राम राम राम
एक तरफ हनुमान उद्दंड नृत्य करते करते करताल बजाते हुए उच्च स्वर में उच्च ध्वनि निकालते हुए रामचंद्र का गुणगान कीर्तन कर रहे हैं और दूसरी तरफ रामचंद्र बाणों की वर्षा कर रहे हैं। एक समय ऐसा आ गया कि रामचंद्र का क्रोध संभाला नहीं संभाल जाता। उसके बाद रामचंद्र प्रभु ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। जैसे ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, देवर्षि नारद देख रहे थे, उनके मन में थोड़ी सी घबराहट आ गई। रामचंद्र ने बोला, अगर देवर्षि नारद ने बोला, अगर रामचंद्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो हनुमान का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी, ध्वंस हो जाएगी। इसीलिए दुर्वासा को कहा कि हे दुर्वासा, तो जल्दी जा रामचंद्र को जाके बोल कि तुमने शत्रुघ्न को क्षमा किया ताकि पृथ्वी बच सके, नहीं तो ब्रह्मास्त्र अगर चल गया तो कोई नहीं बचेगा। तभी दुर्वासा ऋषि रामचंद्र के साथ सामने गए और बोले कि हे प्रभु, मैं अपना केस डिसॉल्व करता हूँ, मैंने शत्रुघ्न को क्षमा किया, कृपया आप अपना क्रोध को निवारण करें। जैसे दुर्वासा ने कहा, रामचंद्र ने बोला कि ठीक है, तुम अगर अपना क्रोध को निवारण करते हो, क्षमा करते हो, तब मैं शत्रुघ्न को दंड नहीं दूंगा। उसके बाद धनुष उतारा, बाण उतारा, शत्रुघ्न को बुलाया, हे शत्रुघ्न, तुमने ऐसा क्यों कार्य किया, तुमने सम्मान क्यों नहीं किया? शत्रुघ्न ने कहा, हे भ्राता, मैं आपकी सौगंध खाता हूं, मैं सम्मान करने वाला था, ये देवर्षि नारद ने मुझे इनका सम्मान करने नहीं दिया। जैसे ही इसे सुना, सभी देवर्षि नारद की ओर से देखे। रामचंद्र ने कहा, हे प्रभु, ऐसे काम क्यों करते हो, कभी तो सांस चैन से लेने दो। इतने सालों बाद सुख का मुख देखा अयोध्या वासी ने, फिर से आप शुरू हो गए, ऐसी लीला आखिर क्यों सोची आपको? देवर्षि ने कहा, हे प्रभु, राम लीला विश्राम होने को है, तो इस जगत जीव को मैं ये संवाद उच्च स्वर में घोषणा करना चाहता था। अगर तुम काम से बचना चाहते हो, क्रोध से बचना चाहते हो, लोभ मद मोह मात्सर्य से बचना चाहते हो, शत्रु से बचना चाहते हो, दुष्ट से बचना चाहते हो, भगवान से भी अगर तुम बचना चाहते हो,
खुद राम से भी अगर बचना चाहते हो तो राम नाम का आश्रय ले लो, कोई भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। देवर्षि ने कहा अंत में निकला यह परिणाम, राम से भी बड़ा राम का नाम। इसी बात पर ये लीला विश्राम हुआ और युग युग पर एक ही बात घोषणा किया जाता है। भागवत जी यही घोषणा करते हैं कि भागवत जी का आखिरी श्लोक ये गुणगान करता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमन स्त्वं नमामि हरिं परम। हम लोग जो दुख भोग करते हैं उसका कारण है हमारे किए गए प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म से पाप बनता है, दुष्कर्म से पाप बनता है, सुकर्म से पुण्य बनते हैं। तो हम जो दुख भोग करते हैं उसका कारण है हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो पाप। और नाम जप करने से, भगवान की कथाएं सुनने से पाप का नाश होता है। जितना पाप नाश होगा उतना दुख हम कम भोग करेंगे। इसलिए हर युग पर, हर संप्रदाय पर एक ही बात कहा गया है, अंत में निकला यह परिणाम, राम से भी बड़ा राम का नाम। सभी राम नाम का जोर से जयकारा लगाए और हनुमान को लेकर सभी कीर्तन पर झूमते झूमते राम नाम का गुणगान करें। आप लोग भी मेरे साथ साथ कुछ रामचंद्र का कीर्तन कीजिएगा, क्योंकि एक बार नाम करने से प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर आकर्षित होगी और प्रभु की जो कृपा है वो दृष्टि से प्रकट होती है। तो जैसे नाम लेने से दृष्टि आकर्षित होगी तो जरूर प्रभु की कृपा भी हम पर पड़ेगी। प्रभु की कृपा अगर किसी पर पड़ जाए तो उसको अपने जीवन को लेकर किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सभी मेरे साथ झूम कर राम नाम का कीर्तन कीजिएगा। मंगल भवन द्रवहु सुदर्शरथ अजीर बिहारी।
बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय।
महाराज की सभी मेरे साथ भजन गाइए। राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे
Ini iya. ओरे बाप रे माथा उड़े उड़िया जा पैसे राधे राधे तेरे
माता की जय। रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव गोस्वामी पाद की जय। शिव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। गौड़ी वैष्णव वृंद की जय। आज के यजमान की जय। आज के भक्त वृंद की जय। राम संकीर्तन की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय गौर हरि बोल। নবদ্বীপ নদী গেল মায়াপুর মায়াপুর শান্তিপুর সব জায়গায় ঘুরে